जय माता दी। घर में सुख माहौल होना बहुत अच्छा लगता है। कई घरों में क्लेश की बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में क्लेश होता है, जो कि बड़े दुख का कारण है। कहते हैं कि माँ जो लक्ष्मी होती है वही विराजमान होती है जहाँ पर सुख समृद्धि होती है, जहाँ पर प्यार भरा वातावरण होता है, पति पत्नी में आपस में प्यार होता है, पूरे परिवार एक संयम से रहते हैं, एक उनके अंदर मिठास भरी होती है। और मिठास भी वहीं भरी होती है जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ पर क्लेश होता है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। अलक्ष्मी, घर में लक्ष्मी आती है, धन आता है, पर वो सही जगह पर नहीं लगता। और कई घरों में तो धन आता ही नहीं है, घर में क्लेश का कारण बना हुआ है, बहुत अत्यधिक क्लेश है। ये क्लेश का वातावरण ऐसा होता है कि कहते हैं कि हर दुख आदमी सहन कर जाता है, पर जब ये लड़ाई और क्लेश का माहौल होता है, इसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। इसका जो सीधा प्रभाव होता है वो हमारे दिमाग पर पड़ता है, हम मानसिक तौर से परेशान हो जाते हैं। तो सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, खास करके क्लेश किसी के घर में ना हो, क्योंकि क्लेश ऐसा दरिद्र है जिसका नाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के घर में भी क्लेश का वातावरण है तो आपको मैं आज कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, वो उपाय कीजिए। आप देखना आपके घर में से क्लेश, दरिद्रता काफ़ी हद तक ख़त्म होगी, बशर्ते कि आपको अपना सेल्फ कंट्रोल भी करना है। ये नहीं कि हमने कोई उपाय करके हम फिर वैसे ही लड़ाई कर रहे हैं। तो उस लड़ाई में आपने अपनी जो भूमिका है, जो हम बात बात पर एक दूसरे पर लड़ते हैं, थोड़ा सा हमें अपने में सुधार करने की तो ज़रूरत है। पर कुछ ग्रह, कुछ हमारी ऐसी दशाएं हो जाती हैं जो हमें उग्र स्वभाव का बना देती हैं, जो हमारे मानसिक को इतने उग्रता रूप धारण कर लेता है कि हमें किसी की बात ही बर्दाश्त नहीं होती। और जिससे हम आगे बात करते हैं वो हमसे भी ज़्यादा उग्र हुआ पड़ा होता है, उससे भी बात बर्दाश्त नहीं होती। पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा होना, पति पत्नी का आपस में क्लेश होना, आपस में पति पत्नी का जो क्लेश होना है वो बहुत दुखदायी होता है। तो पति पत्नी आपस में इस क्लेश से बचने के लिए आज मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। आप इन उपायों को कीजिए, आप देखना आप में अंडरस्टैंडिंग सी आ जाएगी, आप एक दूसरे को समझने लग जाओगे। आप में अंदर से इतनी विल पावर आएगी कि अगर कोई बोल रहा है तो आप में आएगा भी नहीं अब मैंने नहीं बोलना। और जो आपसे उग्र स्वभाव से बोल रहा है वो भी कहेगा मैंने ऐसे नहीं बोलना। तो आज हम ऐसा उपाय आप नोट कीजिए कि आपको क्या क्या मैं बताने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले भगवान शिव और माँ पार्वती, आपको पता है कि सावन के महीने में उनका महीना चल रहा है। भगवान शिव और पार्वती बड़ी प्यारी जोड़ी है। आपने उनके समक्ष घी का दिया जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, हे माँ गौरा जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमारा आपस में अटूट प्यार बना रहे। आपने ऐसी प्रार्थना करनी है भगवान शिव और गौरा जी से। और दूसरी मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि आपने शुक्रवार की रात को, जो फ्राइडे होता है, उसकी रात को आपने अपने पति के तकिए के नीचे थोड़ा सा सिंदूर रखना है, कुमकुम रखना है, और अपने तकिए के नीचे आपने कपूर रखना है। और नेक्स्ट डे सैटरडे को जो सिंदूर है वो आपने अपनी मांग में भरना है, और जो कपूर है वो आपने किसी भी घर के कोने में जलाना है। इससे आप देखना कि आपके घर में काफ़ी आपके जो क्लेश होता है वो काफ़ी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू ये 7 शुक्रवार करते हो तो इससे आपके घर में से क्लेश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपका पति आपकी बात सुनने लग जाएगा, आपकी पत्नी आपसे वही दिली अटैचमेंट करेगी जो होनी चाहिए। उसे ऐसे नहीं होगा कि नहीं फलान, कई बार क्या होता है हम एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि मैं तो घर में सुखी नहीं हूँ, पर वो देखो उसका पति उसको कैसे कितना अच्छा रखता है, पति कहता है कि उसकी पत्नी देखो कितने अच्छे से रहती है। ये वाले जो ताने बाने हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आपस में लगेगा कि नहीं इसकी ज़िंदगी मेरे साथ और मेरी ज़िंदगी इसी के साथ है। और इसके साथ आपने एक और क्या उपाय करना है कि आप एक रूटीन बना लीजिए
कि आपने रात को सोते वक्त कमरे में कपूर का चाहे चौथाई हिस्सा जला दो, स्टील की कटोरी में कपूर को अवश्य जलाना है। उससे नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे में आपस में प्यार की भावना बढ़ती है। ये आपने ज़रूर करना है और इससे और तो और हमारे घर से दरिद्रता भी जाती है। बड़ा अच्छा उपाय है ये। और आपने एक और उपाय करना है। आपने भगवान कृष्ण और राधा जी की जोड़ी सुनी होगी कि आपस में उनका कितना वो था, कहते थे भगवान कृष्ण कि राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, मतलब नाम जुड़ा हुआ है। पहले कृष्ण जी से पहले राधा जी का नाम आता है। तो हमने घर में जहाँ आप सोते हो, वैसे बेडरूम में हम कहते हैं कि भगवान की तस्वीर, उनका जो प्रारूप है वो नहीं लगाना चाहिए, पर भगवान कृष्ण और राधा जी की जो बंसरी बजाते हुए की प्रतिमा हो, मीन प्रारूप हो, तस्वीर हो, वो आपने अपने कमरे में लगानी है। इससे क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है जहाँ आपके पैर हों वो उसके सामने नहीं लगानी, जहाँ आपका सिर हो बेड के ऊपर उसके पीछे लगानी है। मतलब आप देखना जैसे उनमें आपस में बहुत प्यार है कि एक कहते हैं कि वो शरीर दो थे और जान एक थे। उनकी जो भक्ति थी, उनकी जो भावना थी राधा कृष्ण जी की, वो अमूल्य है, अटूट है, उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो आपने उस प्रारूप को लगाना है और आपने डेली आपने एक पाठ करना है छोटा सा। आपने 31 बार 21 बार वो मंत्र बोलना है। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और शुरू आपने जब आपका पाठ हो जाए तो आपने करके बोलना कि हे राधे राधे, हे भगवान वासुदेव, जैसे आपकी राधा जी की जोड़ी है वैसे ही हमारे में आपस में प्यार हो, संयमता हो। आप देखना आपको भगवान वासुदेव बिल्कुल साक्षात रूप में आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर का क्लह खत्म हो जाएगा। और एक आपने क्या उपाय करना है, आपने संडे के दिन एक नारियल लेना है। नारियल लेकर आपने अपने माथे से लगाकर अपनी प्रार्थना बोलनी है और उसे, ये उपाय आपने संडे को मॉर्निंग में करना है और उसे अपने घर के टेरेस पर, मीन आपकी सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, आपकी जो भी फ्लोर है उसके ऊपर बिल्कुल आपने वो उसे मौली में बांधकर उसे लगाना है। इससे आपका एक तो पितर दोष खत्म होगा, नेक्स्ट आपका वास्तु दोष खत्म होगा, तीसरा आप पर भगवान की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की आप पर कृपा होगी, आप में कलह खत्म हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी मातंगी यंत्र की, वो मातंगी यंत्र बनाकर आप अपने घर में स्थापित कीजिए। वीडियो बनी हुई है कि वो किस विधि से स्थापित करना है। मातंगी यंत्र से अटूट प्यार बनता है परिवार में। थोड़ा सा आप केसर ले लीजिए, उसकी एक छोटी सी, जैसे वो कह देते हम टुकड़ा सा होता है, वो पानी में डालिए, उससे नहाइए आप। पति भी नहाए, पत्नी भी नहाए, और उससे क्या है आपस में मधुरता बनती है। तो हमने अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय करने हैं। इससे आप देखना कि आपके घर का क्लह खत्म होगा